हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का इस सेशन में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एवरेज के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एवरेज में बेसिक कंसेप्ट क्या क्या होते हैं। एवरेज जो होता है आपका क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई रैंडमली कोई नंबर है, जैसे 1, 3, 5 और 7। तो यहाँ पे इन सब एवरेज क्या होता है, मतलब जैसे कि हम अगर मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये है और हमें 5 लोग को देना है, तो हम कितने रुपए एक लोग को देंगे कि सबको बराबर मिले। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, एवरेज के थ्रू निकालते हैं। तो जैसे 1, 3, 5, 7 ये आपका 4 नंबर हो गया। तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, 1 + 3 + 5 + 7 और डिवाइडेड बाई क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, 4। तो आंसर क्या निकल कर आएगा आपका, 4 + 5 9, 9 + 7 16/4। तो आपका एवरेज क्या बनेगा, 4। ये हो जाएगा आपका एवरेज। ओके, इसी तरह से हम रैंडमली कोई और नंबर भी लेके देख सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया कुछ नंबर मैंने लेके देखता हूँ। मैंने क्या लिया, 35, 40, 50, 45, 60 और 52 ले लिया। ओके, अब अगर मुझे इस नंबर का एवरेज निकालना है तो बेसिक फार्मूला क्या होता है आपका, इन सभी को जोड़ो और जितने एंटिटीज़ होते हैं उसमें इसको डिवाइड कर दो। लेकिन इसको हम लोग डायरेक्टली, मतलब एक मैं आपको जो मेथड बताने जा रहा हूँ, वो मेथड आपको एवरेज के अब आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएंगे। देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी एक नंबर चूज़ कर लेते हैं जो जिससे मुझे कोई एवरेज के जो क्लोज हो। कोई भी नंबर आप ले सकते हो, सपोज 40 मान सकते हो, 50 ले सकते हो, 45 ले सकते हो। चलिए मान लीजिए मैंने 45 को एक नंबर पिक कर लिया, 45। अब हमें क्या करना है, इसको मैंने 45 मान लिया कि एवरेज है। अब इस 45 से हमें देखना है कि ये नंबर कितने उसके कम है, यानी उसके डेविएशन कितने हो रहे हैं, कितने कम आ रहे हैं। ठीक है, तो 45 से अगर मैंने ये चेक करता हूँ 35, तो कितना कम आ रहा, 10 कम आ रहा, -10। अब 45 से 40 चेक किया तो कितना कम आ रहा, -5। 45 से 50 चेक किया तो क्या हो रहा, +5। 45 से 45 क्या हो रहा, 0। 45 से 60 चेक किया मैंने तो कितना प्लस हो रहा, +15 हो रहा। अब 45 से अगर 52 चेक करते हैं तो क्या हो रहा है, +7। ओके, ये आपको मिला। अब देखिए यहाँ पर -10 -5 और ये 15, तो 15 और 15 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है आपको, 5 और 7 यानी 12 एक्स्ट्रा मिल रहा। तो अब हमें 12 जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो टोटल सम में मिल रहा है। ठीक है, हमें किस में चाहिए, एवरेज चाहिए। ये टोटल सम का हमें मतलब एक्स्ट्रा मिल रहा है 12। अगर हम उसे एवरेज में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कितने एंटिटी से ये गिन लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6। तो हमें सम में मिल रहा है तो इसको क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 2। अब आपका जो एवरेज है वो क्या है, 45 से 2 एक्स्ट्रा है तो क्या हो जाएगा, 47। इसी तरह से हम एक और नंबर लिख कर चेक कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक और देखते हैं, जैसे मैंने मान लिया 100, 150, 200, 300 एंड 650। अब इसमें हम किसी को भी मान सकते हैं, आप 200 लेकर भी बना सकते हो, 300 मान कर भी बना सकते हो। तो मान लीजिए मैंने 300 ले लिया, 300 को पिक कर लिया। अब यहाँ पे हमें देखना है कि 300 से यहाँ पे कितना डेविएशन है, 300 से कितना डेविएशन होकर 100 बन रहा है, 200 माइनस यानी कि 200 हो गया। यहाँ पर 300 से कितना कम हो रहा,
150, तो माइनस का 150। यहाँ पे 300 से कितना कम हो रहा है, 100, तो माइनस 100। ओके, यहाँ पे 0 और इस यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस 350। तो अब देखो यहाँ पे ये प्लस 350 और ये माइनस 350 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपको मिला क्या, माइनस का 100। अब ये माइनस का 100 आपको सम में आया। अब इसको एवरेज का डेविएशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जितनी एंटिटीज़ है उससे हम डिवाइड करते हैं। तो कितनी एंटिटीज़ टोटल है हमारी, 5। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -20। तो आपका एवरेज क्या हो जाएगा, 300 -20 दैट इज़ 280। ये हो जाएगा आपका एवरेज। ठीक है, तो ये आपका एवरेज, ये एक बहुत अच्छा मेथड। इस मेथड से आप आगे के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये मेथड बहुत जगह आपको यूज़ में आने वाला है। ओके, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले आपको कुछ इसमें प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ क्या क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एंटिटी है A1, दूसरा A2, दूसरा A3, तो इन तीनों का एवरेज क्या हो जाएगा, प्लस डिवाइडेड बाई 3। इन तीनों का एवरेज मान लो A दिया हुआ है। ओके, तो अब क्या होता है, इस प्रॉपर्टीज़ में होता क्या है, अगर हम नंबर को n से बढ़ाते हैं, या फिर नंबर को n से घटाते हैं, या फिर n से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर n से गुणा करते हैं, तो उसके एवरेज में भी क्या हो जाएगा, उसके एवरेज में भी n से मल्टीप्लाई या फिर n से गुणा, n से डिवाइड या फिर n से सब्ट्रैक्ट होगा। मतलब अगर किसी आपको एवरेज का जो नंबर्स दिए, जो ऑब्जर्वेशन दिए हुए, उसमें आप जितना भी घटाते या बढ़ाते हैं तो उसका इफेक्ट जो है आपको एवरेज में भी मिलेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चंस के साथ हम इसको डिस्कस करके देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चंस और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने नंबर लिखा 1 2 3 4 5। तो एवरेज बेसिकली होता क्या है, मिडिल नंबर, मतलब कोई ऐसा नंबर जैसे कि जो कि जिससे क्या हो, सभी बराबर बराबर भागों में बढ़ जाए। तो इसमें क्या होगा, इसका एवरेज क्या हो जाएगा, इसका एवरेज सबको पता है क्या है, 3। आप इसको ऐड करके भी देख सकते हो, ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे तब भी 3 आएगा। तो मिडिल नंबर इसमें आ गया एवरेज आपका। ओके, अब अगर मान लो कि मैंने ये दे दिया 1 2 3 4 5 6, तो अब मिडिल नंबर का क्या होगा, मिडिल नंबर अब यहाँ पे 2 है, तो दोनों के बीच का नंबर क्या हो जाएगा, 3.5। ओके, जैसे 7 है, 14 21 28 35 और 42। अब यहाँ पे आपको अगर मिडिल नंबर पूछा जाए तो क्या होगा, यहाँ पे 6 एंटिटीज टोटल है, तो मिडिल नंबर क्या हो जाएगा, इन मिडिल नंबर यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों के बीच का जो नंबर होगा वो होगा आपका एवरेज। तो इन दोनों के बीच का नंबर क्या आएगा आपका, यहाँ पे देखो 7 का डिफरेंस दिख रहा है, 7 का गैप है, तो यहाँ पे भी 7 का गैप है, तो 7 का गैप है, तो यहाँ पे मिडिल नंबर क्या हो जाएगा, 7 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 3.5। तो या तो 21 में 3.5 ऐड करिए, या फिर 28 में 3.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों तरफ से क्या आएगा आपका 24.5। ये निकल कर आएगा आपका एवरेज। जब बीच का गैप बराबर होता है तो मिडिल नंबर क्या होता है आपका, एवरेज होता है। ओके, चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, इफ एवरेज मार्क्स ऑफ 105 students, 105 boys is 49.5, while average marks of 45 girls is 54.5. Find average marks of all students of class. देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए 105 बॉयज़ हैं, ओके, और गर्ल्स कितनी है, 45, और बॉयज़ का एवरेज जो है क्या है 49.5,
और गर्ल्स का एवरेज क्या है 54.5। एक तरीका तो ये है कि आप इसको बेसिक से सॉल्व करो। बेसिक से क्या करेंगे आप 105 को 49.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 45 को 54.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जो आएगा उसमें आप 105 प्लस 45 से डिवाइड करेंगे। तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं होता है। ओके, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। अब हम इसका रेशियो लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 7:3। तो यहाँ पर अगर मैंने 49.5 को कंसिडर किया तो ये 49.5 से कितना अधिक है 5 अधिक है कितने लोग के पास 3। तो टोटल कितना एक्स्ट्रा हो गया प्लस का 15 एक्स्ट्रा हो गया। 15 एक्स्ट्रा है और कितने लोग के पास एक्स्ट्रा हो गया। जो 15 एक्स्ट्रा मिल रहा है वो हमें कितने लोगों में बांटना है 7 + 3 10 लोगों में बांटना है। तो क्या होगा 1.5, यानी एक लोग के पास कितना एक्स्ट्रा होना चाहिए 1.5 एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो आपका पूरे क्लास का एवरेज क्या हो जाएगा 49.5 प्लस 1.5 क्या हो जाएगा 51। एग्रीगेशन के मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा रेशियो क्या आया था आपके बॉयज़ और रेशियो क्या मिला था बॉयज़ और गर्ल में 7:3। ओके, और बॉयज़ का एवरेज क्या है 49.5, गर्ल्स का क्या है 54.5। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस कितना दिख रहा है 5 का। तो 5 को हमें 7:3 रेशियो में बांटना है। तो 10 की वैल्यू क्या है 5, तो यानी कि 1 की वैल्यू 0.5 यानी हाफ। तो 7 का हाफ क्या हो जाएगा 3.5 और 3 का हाफ 1.5। तो अब जो आपका एवरेज मिलेगा वो क्या होगा 3.5 और ये क्या है 1.5। तो एवरेज क्या होगा आपका, या तो आप बड़े नंबर में से 3.5 को घटाओ या फिर छोटे नंबर में 1.5 ऐड करो। तो हम इसमें 1.5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 51 एवरेज आ जाएगा आपका। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज ऑफ 80 स्टूडेंट इज 19। 80 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो क्या है 19 है। ओके, क्या दिया हुआ है फर्स्ट 15 इज 21। पहले 15 का एवरेज क्या है 21 है। नेक्स्ट 25 का कितना दिया हुआ है 17 दिया है। ओके, फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट। आपको रिमेनिंग स्टूडेंट का एवरेज बताना है। तो रिमेनिंग स्टूडेंट का एवरेज कैसे निकालेंगे, यहाँ पे रिमेनिंग है कितने 80 में से 15 + 25 कितना होता है 40 निकालेंगे तो 40 रिमेनिंग हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका एवरेज टोटल का है इस तो 19 से ये कितना एक्स्ट्रा है 2 एक्स्ट्रा है कितने लोग के पास 15 लोग के पास। तो कितना एक्स्ट्रा हुआ 30। 19 से 2 एक्स्ट्रा है 21, 19 में 2 ऐड करेंगे 21 और 2 एक्स्ट्रा है कितने लोग के पास 15 लोग के पास तो 30। अब यहाँ पे क्या है 19 से 17 2 कम है 2 कम है तो कितने लोग के पास 2 कम है 25 लोग के पास कम है। तो ये क्या हो जाएगा -50। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको बैलेंस करते हैं या फिर इसको हम बोल सकते हैं नेट इफेक्ट 0। नेट इफेक्ट हमें क्या करना है 0 करना है ताकि जो एवरेज है वो इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर कितना, यहाँ पे अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल रहा -20 मिल रहा। तो 0 करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे +20 करेंगे। +20 करेंगे तो क्या होगा कितने लोग के पास 40 डिवाइडेड बाई 20 को क्या करेंगे हम 40 से 20 जो एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है वो 40 लोग में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 यानी 0.5। तो एवरेज क्या होगा रिमेनिंग स्टूडेंट का जो एवरेज होगा वो क्या होगा 19 +
0.5 डेट इज़ 19.5, ये हो जाएगा एवरेज। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है, एवरेज एज ऑफ 9 नंबर इज 79। 9 नंबर का एवरेज क्या है, 79 दिया हुआ है। ओके, फर्स्ट 2 इज 75, पहले 2 नंबर का एवरेज क्या दिया है, 75 दिया है। नेक्स्ट 4 इज 87, नेक्स्ट 4 नंबर का एवरेज क्या दिया है, 87 दिया है। और लास्ट का जो 3 नंबर है, 7th 8th 7th 8th और 9th नंबर, तो ओके लास्ट का ये 3 नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल एवरेज सभी का एवरेज क्या है, 79। यहाँ 79 से कितने कम है, 4 कम है, कितने लोग के पास, 2 लोग के पास। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 8। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 87 79 से कितना एक्स्ट्रा है, 8 एक्स्ट्रा है। तो प्लस का 8 कितने लोग के पास, 4 लोग के पास, तो यानी प्लस 32। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आया, 24, यानी 24 क्या है, एक्स्ट्रा है। 24 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -24 करेंगे, कितने लोग में करेंगे हम, 3 एंटिटी बची हमारी, तो 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, -8। तो इन तीनों का एवरेज क्या आ जाएगा आपका, 79 - 8 डेट इज 71। अब क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, इफ 8th नंबर इज 5 मोर देन 7th नंबर, 7th नंबर से 8th नंबर क्या है, 5 मोर अधिक है, और 1 मोर देन 9th नंबर, 8 नंबर है जो है 9th नंबर से 1 अधिक है। यानी अगर 8 नंबर को मैंने a मान लिया, तो 7th नंबर क्या हो जाएगा, a-5, क्योंकि इससे ये 5 अधिक है, इसमें a-5 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो a आ जाएगा, तो a आ जाएगा 8th नंबर आपका a। और 9th नंबर क्या है, 1 मोर है किससे, 8th नंबर से, तो 9th नंबर क्या हो जाएगा आपका, a-1। तो अब इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, देखो क्या आया था आपका, 7th नंबर, 8th नंबर और 9th नंबर, a-5, a और a-1, एवरेज क्या आया था, 71। तो अब इसका हम सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a - 6 इज इक्वल टू, ये आपका एवरेज था, सम क्या हो जाएगा, इंटू 3। तो सम हो जाएगा आपका 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 7, 3 = 21, 213। तो 213, अब ये -6 इधर आएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा, 3a = 219। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 73। यहाँ पे क्या पूछा है आपको, 9th नंबर पूछा है, 9th नंबर क्या है, a-1, तो क्या हो जाएगा, 72, ये हो जाएगा आपका आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए क्लास देयर आर 80 स्टूडेंट्स, रेशियो ऑफ अर्बन टू रूरल इज 5:3। एक क्लास है जिसमें कितने स्टूडेंट है, टोटल 80 स्टूडेंट्स हैं। रेशियो दिया हुआ है, रेशियो किसका दिया है, अर्बन टू रूरल, अर्बन और रूरल का रेशियो क्या दिया हुआ है, 5:3। तो 5 + 3 8, 8 की वैल्यू 80 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। यानी कि अर्बन कितने स्टूडेंट है, 50, और रूरल कितने हैं, 30। अब क्या बोला है, इन अ टेस्ट द एवरेज स्कोर ऑफ रूरल स्टूडेंट्स इज 40% मोर देन अर्बन स्टूडेंट्स। एक टेस्ट हुआ है जिसमें ये अर्बन और रूरल स्टूडेंट्स का जो एवरेज स्कोर आया है वो 40% अधिक है किससे, अर्बन स्टूडेंट से। तो 40% क्या होता है, 2/5। तो अगर अर्बन स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, 5, तो रूरल क्या हो जाएगा, 7, क्योंकि 40% क्या होता है, 2/5, तो 5 पे 2 एक्स्ट्रा यानी कि 7। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ़ एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज 69, तो इसको हम क्या ले लेते हैं, इसको 5x मान लेते हैं और इसको 7x मान लेते हैं, ठीक है। इन अ टेस्ट एवरेज स्कोर ऑफ, इफ एवरेज स्कोर ऑफ ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स इज 69, टोटल स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर क्या है, 69 है। ओके,
तो आपको एवरेज स्कोर किसका बताना है? रूरल स्टूडेंट्स का बताना है, इसका बताना है। तो क्या दिया था यहाँ पे? अर्बन का कितना आया था? 5x, रूरल का क्या था? 7x। टोटल कितने थे? अर्बन के कितने थे? 50 और रूरल के कितने थे? 30। और टोटल जो एवरेज था क्या क्या? 80 स्टूडेंट का 69। तो क्या हो जाएगा? 5x इंटू कितने स्टूडेंट है? 50 स्टूडेंट है, प्लस 3x इंटू 30। ये किसके इक्वल है? 80 इंटू 69, क्योंकि टोटल स्टूडेंट का एवरेज यही हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 250 और ये 210, यानी 460x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 80 इंटू 69। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 23 से 2 और 23 से 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 12। तो एवरेज स्कोर पूछा है किसका? रूरल स्टूडेंट का। रूरल स्टूडेंट्स कितने हैं? क्या है रूरल स्टूडेंट का एवरेज? एवरेज क्या है? 7x। तो 7x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 84। ये हो जाएगा आपका आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द एवरेज स्कोर ऑफ 84 गर्ल्स इन सरस्वती कॉलेज इज 124 and average score of 36 boys is in same batch is 137। 124 किसका एवरेज स्कोर है? गर्ल्स का। टोटल गर्ल्स कितनी है? 84। ओके, बॉयज़ कितने हैं? 36 और उनका एवरेज स्कोर क्या है? 137। बॉयज़ टोटल है 36। तो इसका रेशियो लेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 7 जा 12 3 जा। तो आपको पूछ क्या रहा है? फाइंड द कंबाइंड एवरेज ऑफ दैट बैच इन सरस्वती कॉलेज। कंबाइंड एवरेज हमें बताना है, तो इसको हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं और इसको वैल्यू मान कर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले एलिगेशन से देखते हैं। एलिगेशन से क्या हो जाएगा? यहाँ पे 7 है और 3 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 7 6 7 13। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 13। तो 13 को हमें किस में बांटना है? 13 को हमें बांटना है 7:3 में। तो 7 + 3 10। 10 की वैल्यू 13, यानी 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.3। तो 1.3 से हमें गुणा करना है। तो 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3.9। और ये क्या हो जाएगा? 13 7 91, यानी 9.1। तो अब हमें जो एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो ये कैसे निकालेंगे? या तो बड़े नंबर यानी 137 में से 9.1 घटाएंगे, या फिर 124 में हम क्या ऐड करेंगे? 3.9। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 124 + 3.9 यानी 127.9। ये था आपका एलिगेशन से। अब इसको मिनिमम वैल्यू लेके कैसे बनाते देखिए। 124 137 और बॉयज़ गर्ल का रेशियो क्या आया था आपका? 7:3। यहाँ पे इस 124 से कितना एक्स्ट्रा है? 13 एक्स्ट्रा है। तो 13 एक्स्ट्रा है कितने लोग के पास? 3 लोग के पास। तो 13 × 3 39। अब 39 एक्स्ट्रा मिला, और 39 को हम कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है? टोटल 7 + 3 10। तो कितने डिस्ट्रीब्यूट होंगे? एक में 3.9। 3.9 हमें एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो हमें क्या माना था? 124 को माना था। तो 124 + 3.9 दैट इज़ 127.9। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ एवरेज स्कोर ऑफ 42 स्टूडेंट्स इन क्लास 9th 79, 98 स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 is 56 and that of 56 students of class 7th is 70। क्या दिया हुआ है? 9th क्लास के 9th क्लास में कितने स्टूडेंट हैं टोटल? 9th क्लास में टोटल स्टूडेंट्स है 42, उनका एवरेज है 79।
टोटल स्टूडेंट कितने 42। 8th क्लास में क्या दिया है, 8th क्लास में टोटल 98 स्टूडेंट्स हैं और उनका एवरेज क्या है 56। और 7th क्लास में क्या दिया है, 7th क्लास में एवरेज जो है टोटल स्टूडेंट कितने 56 और एवरेज क्या है 70। तो अब हमें जो स्टूडेंट्स हैं उनका हम रेशियो हमेशा हम किसका लेंगे, जो स्टूडेंट्स आपके हैं उनका रेशियो लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 14 × 3 14 7 14 4, तो ये क्या आ जाएगा 3:7:4। जब 3 वेरिएबल आपके आ जाएंगे तो इसको एलिगेशन से नहीं बना सकते, इसको हम मिनिमम वैल्यू लेके बनाएंगे। तो अगर मिनिमम वैल्यू हमने 70 मान लिया तो 70 से ये कितना एक्स्ट्रा है 9 एक्स्ट्रा है, कितने लोग के पास 3 लोग के पास। तो 7 क्या हो जाएगा 9 × 3 27 एक्स्ट्रा हो गया। यहाँ पे कितना 70 से 56 कितना कम है 14 कम है, कितने लोग के पास 7 लोग के पास, तो -98। और यहाँ 7 यहाँ पे आपका 70 ही है तो यहाँ पे 0। अब डिफरेंस कितना मिल रहा है, यहाँ पे डिफरेंस कितना मिल रहा, 8 - 7 1 9 - 2 7, 71 का डिफरेंस मिल रहा है आपको। ओके, तो 71 डिवाइडेड बाई कितना 3 7 10 + 4 14, 14 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 5.07। तो ये आपका एवरेज मिला, जो कि आपको आपने मिनिमम वैल्यू क्या लिया था 70, तो 70 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 5.07, तो क्या आ जाएगा 64.93, ये आ जाएगा आपका एवरेज। ओके, if the average salary of 9 colleagues is 8700, if the average salary of first 5 is 7900, सेम है 9 का कितने आ रहा है 8700, सेम मेथड से बनाएंगे। फर्स्ट 5 का कितना है 7900 है, और नेक्स्ट 3 का कितना है 9200 है। तो ये इससे कितना कम है 8 यहाँ पे 0 हम कैंसिल कर देते हैं, 8 कम है कितने लोग के पास 5, तो माइनस का 40, यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा 87 से +5 एक्स्ट्रा है कितने लोग के पास 3 लोग के पास, तो +15। तो अब यहाँ पे हमें नेट इफेक्ट यानी लास्ट वाला निकालना है 1 का, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे नेट इफेक्ट निकालने के लिए यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा डिफरेंस क्या हो रहा है -25, तो 0 बनाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे +25, यहाँ पे कितने लोग के पास देना है 1 लोग के पास, तो 25। तो जो सैलरी आएगी 9th वाले की क्या हो जाएगी 87 + 25, क्या हो जाएगा 112, और हमने 2 0 कैंसिल किया था तो 2 0 यहाँ पे लगा देंगे, तो 11,200 हो जाएगा 9th की सैलरी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्या दे रहा है, सुंदर कैलकुलेटेड द एवरेज ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन इज 74, 7 ऑब्जर्वेशन का क्या आया है 34, फर्स्ट 3 पहले 3 का क्या है 28, नेक्स्ट 2 इज 47, नेक्स्ट 2 का क्या दिया है 47, फाइंड एवरेज ऑफ लास्ट 2 ऑब्जर्वेशन, लास्ट 2 ऑब्जर्वेशन का क्या पूछ रहा है आपको एवरेज बताना है। तो यहाँ पे कितना कम हो रहा है 34 से, ये टोटल वाला है आपका एवरेज। ओके, इस 34 से ये कितना कम हो रहा है 6 कम है कितने लोग के पास 3 लोग के पास, तो -18। यहाँ 34 से 47 कितना एक्स्ट्रा है 13 एक्स्ट्रा हो रहा है 2 लोग के पास, तो प्लस का 26। ओके, अब इसको हम डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 8,
अब प्लस का 8 एक्स्ट्रा हो रहा, तो नेट इफेक्ट जीरो करने के लिए क्या करेंगे, -8। -8 हमें यहाँ पे इसके पिछले क्वेश्चन में सिर्फ एक लोग थे तो 1 से डिवाइड किया था, यहाँ पे 2 लोग हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा, -4। तो आपका एवरेज क्या आएगा, 34 - 4 = 30, ये हो जाएगा एवरेज। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज सैलरी ऑफ 15 employees is 55,000. If the salary of one employee is added, the average increased to rupees 57,000. What is the salary of this one employee? यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 15 एम्प्लॉय हैं जिनका एवरेज सैलरी क्या है, 55,000 है। एक लोग के ऐड होने के बाद वो क्या बन जाता है, 57 बन जाता है। ठीक है, तो 57 से ये कितना कम है, 2 कम है। 2 कम, कितने लोग के पास 2 कम हो गया, 15 लोग के पास। तो -2 × 15, ये क्या आ जाएगा, -30। तो नेट इफेक्ट, ये 30 कम है, तो नेट इफेक्ट जीरो करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे +30। तो जो 1 एम्प्लॉय इसका सैलरी क्या हो जाएगा, 57 + 30 दैट इज 87,000। ये हो जाएगा आंसर। ओके, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू।